बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फो टेली से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं चंद बातें एक्सरे के बारे में करूँगा। आपने बड़ा नाम सुना होगा एक्सरे। आमतौर पे हमें कभी ना कभी कोई ज़ख्म हो जाए, कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, कोई हड्डी टूट जाए तो किसी न किसी का कराना पड़ता है, अपना भी कराना पड़ता है। तो ये बड़ा वेल नोन लफ्ज़। ये है क्या? जिस तरह रोशनी की शुआएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये शुआएं हैं, रेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। जर्मनी का एक साइंसदान था विल्हेम रॉन्गटन। उसने 1896 में इन्हें दरियाफ्त किया था। चनाचे ये रॉन्गटन रे के नाम से भी जानी जाती हैं। उसने इसे नाम दिया था एक्स रेडिएशन, या मुखफ़फ़ उसका बन गया एक्स रेज। तो एक्स रेज आज जो हमें नज़र आती हैं, ये रॉन्गटन की इजाद या दरियाफ्त है। आमतौर पर एक्सरे जो है ना, जिस्म के बहुत से हिस्सों का जायजा लेने के लिए कि उनमें क्या डिफेक्ट है, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसे बहुत थोड़ी मकदार में, तो ये हार्मफुल होता है, बहुत थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से इंसान के बहुत से प्रॉब्लम्स का, इंसानी जिस्म के बहुत से प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सकता है। एक्सरे की 2-3 किस्में हैं, लेकिन हमें सीधी सीधी सिंपल एक्सरे से, गर्ज है प्लेन एक्सरे से, ये इंसानी जिस्म की खामी तलाश करने के लिए इसकी बड़ी मामूली मकदार, इसे ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करें तो यकीनन वो हार्मफुल होती है। तो बड़ी मामूली मकदार में इस्तेमाल किया जाता है और जिस्म के अंदर जो खामियां हैं उनका पता लगाया जाता है। वो खामियां आमतौर पे क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। बोन कैंसर में, ब्रेस्ट ट्यूमर में, फिर फेफड़ों की बीमारियों में, मैदे के मसाइल के बारे में, दांतों के मसाइल के बारे में, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो गया, ऑर्थराइटिस है, और बहुत सी बीमारियां हैं जिसका पता लगाने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल होता है। और ये बड़ा महदूद होता है ताकि इंसान की सेहत को या जिस्म को नुकसान न पहुंचे। ये बड़ी थोड़ी मकदार में इस्तेमाल किया जाता है। 1930 तक ये चीज़ नई थी, इसके नुकसानात का लोगों को अंदाज़ा नहीं था। चनाचे जैसे आजकल लेज़र ट्रीटमेंट आ गई है ना, अंदर एक्सरे ट्रीटमेंट की मशीनें आ गई। लोग, ख़ासतौर पर ख़वातीन, अपना चेहरा जो है ना उसे ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए, वहाँ चेहरे पे जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं उन्हें बिल्कुल साफ़ करने के लिए, जिस्म के गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए वो जो एक्सरे ट्रीटमेंट कराती थी, वो तेज़ शुआएं डालते। साल में 30 कोर्सेस, 25-30 कोर्सेस करने होते थे। वो बार बार करने से वो बाल तो रिमूव हो जाते, वक्ती तौर पर उन्हें रिलीफ में मिल जाता, लेकिन उसका नुकसान ये होता कि वो जो चेहरे पे बैक्टीरिया है कि फितरत ने आपके लिए रखा हुआ है, तो आपका चेहरा जो है ना वो, उसकी हिफाजत होती रहे, वो बैक्टीरिया ख़राब हो जाता और कुछ अर्से के बाद उसके ख़राब होने का रिज़ल्ट ये होता कि आपके चेहरे पे गिल्टियाँ निकल आती, आपका चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता। तो ये बहुत बड़ी बीमारी थी। फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तो चेहरा बिगड़ा, बाज़ औरतों की उससे वफात भी हो गई। जब कुछ औरतें फौत हुई तो लोग सहम गए और उन्होंने इस ट्रीटमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 1930 में ये बड़ी कामयाब थी, लेकिन 1930 के बाद यकदम वो मशीनें जो थी जो एक्सरे ट्रीटमेंट के लिए, वो यकदम गायब हो गई। आज इसकी बड़ी थोड़ी मकदार बड़ी कामयाबी से इंसान के मसाइल और बीमारियों को हल करने में मदद दे रही, और ये थोड़ी मकदार ही कामयाब है। इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। चनाचे आज इतना ही मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता था एक्सरे का। इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।